Welcome to the screen, Senior Wellness Coach Pankaj sir, please. थैंक यू सो मच सोमेश सर और कंप्यूटर जी का जबरदस्त धन्यवाद, क्योंकि आज प्रोग्राम की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त गाने से किया उन्होंने। थैंक यू सो मच। तो हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज है। शुभ सन्ध्या सबाई के वेर एवर यू आर, और आप सभी को पंकज सर। थैंक यू सो मच मैम। तो कुछ सीखना है ना सभी को, और किस लिए सीखना है? क्योंकि हमें बीमार होना पसंद नहीं है, हमें अस्वस्थ होना पसंद नहीं है, हमें कमजोर होना पसंद नहीं है। मौसम बदलते ही हम बीमार ना हो, कमजोर ना हो, हम खुद भी स्वस्थ रहें और हमारे प्रियजन जिनसे हम प्यार करते हैं, जो जिनका कुछ भी होने पे हमें तकलीफ होती है, वो भी स्वस्थ रहें। ये सारी चीजों का निष्कर्ष है। इन सारी चीजों का नाम क्या है? बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप। और इस ग्रुप का शीर्षक क्या है? मैराथन ग्रुप। तो मैराथन ग्रुप में अभी जो जो हमारे 32 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, बाकी सभी अभी रास्ते पे हैं, कोई टोटो पकड़ने वाले हैं, जो भी आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, सभी का जबरदस्त वेलकम, बिकॉज यू पीपल आर सीरियस। और आप लोग बहुत कुछ आज यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन जो कि मैंने यहीं से सीखा है, और जो हमारे रसोई घर का बहुत एक हीरो हीरोइन कह सकते हैं, व्हाइट, एक शुगर और एक सॉल्ट, और साथ में व्हाइट बहुत भी चीजें हैं, वो भी धीरे धीरे अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये चीजें किस हद तक हमारे रसोई को बेहतर करती हैं, किस हद तक हमारे परिवार को ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और जो भी चीजें, जैसे कि हमारे शुभमय सर ने शुरू में ही बताया कि चीजें सुनने से ज्यादा अच्छा है कि चीजों को अगर हम अपने खाते में लिख लें। क्यों? भगवान ने हमारे इंसान को एक चीज दिया है, वरदान दिया है, भूलने की आदत। ভোলার একটা মানে কি হ্যাবিট আছে আমাদের। খবরের কাগজ পড়তে বসবেন, পাতার সাইজ শেষে আসবেন, প্রথম পাতার হেডলাইনটা কি বলতে পারবেন না। ইভেন কালকে লাঞ্চে কি খেয়েছিলেন, এখন যদি বলা হয় মানে কি সারেগামাপা শুরু হয়ে যাবে। তো এটা আমাদের মেমোরি, এটা আমাদের, তো কোথায় আমরা মেমোরি স্টোর করব? আমাদের খাতাতে, পেনে। ओके, जाते की হবে আমরা যেটা নোট করব, আমাদের हमारे परिवार के लिए वो काम में आ सकता है। ठीक है कि नहीं? তো দেরি না করে এবার পয়েন্টে চলে যায়। মেন যেটা পয়েंट হচ্ছে, যেটা আজকে আমাদের জানার বিষয়, कि ये चीनी और लवण, जो कि आज का शीर्षक है कि हमारा शुगर एंड सॉल्ट, ये कितना परिमाण में हमारे बॉडी को चाहिए, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसलिए सबसे पहले आप नोट कर लें कि हमारा जो शुगर का চিনি, যেভাবে চিনি আমরা ইনটেক করি না কেন, সে চায়ের মধ্যে হোক, মিষ্টিতে হোক, সবজিতে হোক, হোয়াট एवर, जे कोनो भावे येन केन प्रकार किसी भी तरीके से चीनी अगर आप ले रहे हैं, तो वो आपका 100 कैलोरी से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 100 कैलोरी मतलब ओनली 24 से 25 ग्राम। ठीक है ना? उतना ही आपका जाना चाहिए। और अगर आप चीनी ले रहे हैं, सॉरी नमक ले रहे हैं, सोडियम जिसे हम कह सकते हैं, तो सोडियम आपका उससे भी कम। इसे मिलीग्राम में आप मापिए। मिलीग्राम मतलब 2300 मिलीग्राम ओनली पर डे। ये आरडीए जो डेली रिक्वायरमेंट हमारा बॉडी का है, इतना ही चाहिए पर डे। আমাদের এতটুকুই প্রয়োজন। কিন্তু এখনকার সিচুয়েশন একটু আলাদা আছে। वी आर ऑल फूड लवर्स। हम लोग कैसे कैसे गलती करते हैं, कैसे कैसे चीजें खतरनाक होती है, इसे बताने के लिए मैं कुछ स्लाइड्स का अभी मदद लेना चाहूंगा। तो विजिबल होने पे बताइएगा कंप्यूटर जी। यस सर, फुल स्क्रीन कर दीजिए। ठीक है आप? ओके यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, मैं कुछ हिंदी बांग्ला मिला के बात करूंगा। यहाँ जो शीर्षक है, ये आप जानकारी के लिए है, क्योंकि जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस चीज के विषय के ऊपर हम लोग जानेंगे, पोषण विशेषज्ञ या न्यूट्रिशनिस्ट, उनका क्या कहना है कि 3 सफेद जहर है। एक है नमक, एक है आपका रिफाइंड शुगर, और एक है मैदा। अब किसी को आश्चर्य होता है कि क्या हमारे नेचर में, हमारे धरती में ऐसा कोई चौथा चीज है जो कि जहर का काम करता है? जी हाँ, वो है दूध।
लेकिन दूध सीधे तौर पे वो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन दूध में जो मिलावटी किया जाता है, जो जानबूझकर हो अनजाने में हो, तब वो जहर का काम करता है। लेकिन आज हम लोग शीर्षक कौन सा है? शुगर सॉल्ट, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ जो वैज्ञानिकों ने पाया है कि some scientists have found that sugar is a poison in our system, okay, and too much causes immune system impairment, a drop in white blood cell count, as well as heart disease, obesity and diabetes. ये जो शीर्षक है, इसका मतलब है कुछ वैज्ञानिकों ने पाया है कि चीनी हमारे सिस्टम में, जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम है, इसमें एक जहर का काम करता है, और बहुत अधिक चीनी हमारा जो प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरोध क्षमता, ओके क्षय करे, ओके नष्ट करते हेल्प करे। श्वेत रक्त कणिक कोशिका, जो व्हाइट ब्लड सेल, उसको भी काउंटिंग, उसका धीरे धीरे डब्ल्यूबीसी का काउंट जो नॉर्मल होना चाहिए उससे कमना शुरू होता है। और हृदय रोग, जो कार्डियोवास्कुलर जो भी जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ना शुरू होता है। मोटापा, एक्सेस बॉडी फैट, और मधुमेह यानी डायबिटीज, इसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। अभी हम लोग जानेंगे जो मेन कारण क्या है कि 7 reasons why sugar is called the white death, very dangerous। 7 कारण क्यों हम लोग चीनी को व्हाइट डेथ, सफेद जहर, सफेद मृत्यु का नाम देते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, सुनेंगे। थोड़ा सा अवलोकन मैं करना चाहूंगा कि इसका स्वाद, सफेद मौत, इसका स्वाद आपकी इंद्रियों को मीठा लगता है, या सुनो, हमारे जीभ को ये मीठा लगता है। कंप्यूटर जी देख लीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो इसका जो स्वाद है आपकी इंद्रियों को मीठा लगता है, या सुनो, लेकिन जो चीज हमारे इंद्रियों को मीठा लगता है, हमारे जीभ को जब वो मीठा लगता है, लेकिन वो भीतर शरीर के लिए ये ठीक इसका ऑपोजिट होता है, वो कड़वा होता है, उल्टा काम करता है। ओके, और मस्तिष्क में क्या करता है, ये बीटा एंडोर्फिन की भीड़ के कारण ये आपको ये हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की वजह से आपको अच्छा फील होता है, यू फील हैप्पी जब कुछ मीठा हम लोग लेते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस अगर लंबे समय तक ये हम लेंगे तो ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो আমাদের रोग प्रतिरोध क्षमता, ताकि এটা কিন্তু हार्मफुल करते हेल्प करे। हम बात कर रहे हैं चीनी की, जिसका अगर नियंत्रित तरीके से सेवन ना किया जाए तो ये मानव शरीर के लिए क्या है, जहर से ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए पॉइजन। কেননা এটা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কি যে হয়তো প্রথমবার নিলে পরে আমরা বুঝতে পারি না। अभी का पैटर्न क्या है कि हम लोग सब्जी में भी चीनी व्यवहार कर रहे हैं। एवरी मतलब कुछ भी हो, चीनी अभी मसाले का काम कर रहा है कि सब कुछ में ना एक तो मिष्टी दिए, एक तो चीनी दिए। ये चीजें हम लोग अभी ज्यादा करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जानना पड़ेगा इसका असर कब होगा। इसका असर होते होते ऐसा ना हो कि शरीर भीतर से जस्ट लाइक वो जो कहता है ना कि काटेर मध्य घुन धरे जावा, उस समय कुछ भी करने को रहेगा नहीं। तो कैंसर पैदा करने से लेके उत्तक लोच में गिरावट, क्रिस्टल क्यूब्स तथा कई स्वास्थ्य समस्याओं का स्रोत है ये थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा करके चीनी का आना, जिनसे आप चीनी को ना खाकर आप आसानी से इन चीजों से आप बच सकते हैं। और अधिक जानने के लिए अभी मैं और भी कुछ स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। निःशुल्क शर्करा, मिठाई, केक, बिस्कुट, चॉकलेट और कुछ फिजी पे तो हमारे जो मैं कहना चाह रहा था कि जो चीनी जो होता है ये हमारे कहाँ से मिलता है, हमारे मिठाई से, केक से, बिस्किट से, चॉकलेट से, और बहुत कुछ पेय पदार्थ हैं जिससे हम लोग लेते हैं, जैसे कि जूस से, कोल्ड ड्रिंक से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं तो ये भी बहुत सारा चीनी आप एक बार में इंटेक कर रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी को नुकसान करता है। और ये वो मीठे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हमें सेवन कम कर देना चाहिए। और आपको बता दें कि कोक का जो एक केन जो होता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक केन में 9 क्यूब तक चीनी हो सकता है, वेरी वेरी डेंजरस। और जो कि मैंने शुरू में ही बताया कि हमारा बॉडी पर डे कितना शुगर चाहिए, वो लिमिट से कई गुना ज्यादा है। और अति बिगाड़े मति, कोई भी चीज अगर आप अति लीजिएगा तो आपका वो बॉडी तो उसको समझेगा नहीं, लेकिन बाद में इसी के लिए हमको इसका पे देना पड़ता है। अगला जो हम स्लाइड देखेंगे ये होगा हमारा कि और क्या क्या चीजें हमारे सेहत को परेशान करती हैं जब हम अत्यधिक चीनी का सेवन करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रोटीन है, अफेक्ट्स मसल प्रोटीन। मांसपेशी को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए।
ये इस प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे मांसपेशी को गठन करने में मजबूती प्रदान करता है, उस प्रोटीन को ये नुकसान करता है। चीनी के अधिक सेवन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो G6P कहते हैं उसका इंक्रीज हो सकता है, जो मुख्य रूप से जो हमारे हार्टेर जो मसलটা আছে, हार्ट की जो मांसपेशी है, इसका प्रोटीन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। वेरी वेरी डेंजरस, কেননা আমাদের हार्ट है तो कोनो हार्ट नहीं, वो पूरे एक मांसपेशी का एक लोथरा टाइप का है। तो उस मांसपेशी को बढ़ाने के लिए, बेटर रखने के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत है, ज्यादा मात्रा में जब हम चीनी का इंटेक करते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए जो प्रोटीन बेहतर होता है, उस प्रोटीन को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। वेरी वेरी डेंजरस। और इसके साथ क्या होता है, नंबर 2, एजिंग ऑफ सेल्स। দেখবেন যে কম বয়সে চুল পেকে যাচ্ছে, বা उम्र कम है लेकिन मतलब उम्र बहुत ही कम है लेकिन दिखने में लगता है कि काफी एजेड है, काफी ज्यादा उम्रदार है, ऐसा दिखने को लगता है। लेकिन ये क्या है, क्या ये कोशिकाओं की उम्र बढ़ना शुरू कर देखा जाता है कि जो ग्लूकोज का या चीनी का हम लोग जब ज्यादा सेवन करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मिठाई के माध्यम से हो या फिर अन्य जो भी स्वीटनर है उसके माध्यम से हो, इससे हमारे कोशिका और हमारे जो ब्रेन सेल है इसका भी उम्र हमारा बढ़ते रहता है। ओके। और नेक्स्ट क्या है कि एफेक्ट्स अवर इम्यून सिस्टम, जो कि मैं शुरू में भी कहा, फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, नुकसान पहुंचाता है। और चीनी क्या करता है, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को धीमा कर सकता है, क्योंकि ये शरीर में क्या करता है, एंडोर्फिन हार्मोन के स्राव को बढ़ा देता है। और इससे क्या होता है कि जो बहुत चीजें जो हमारे इस हार्मोन के बढ़ने से शरीर को नुकसान, जैसे कि वेदर चेंज हुआ, शरीर खराब हुआ, वेदर चेंज हुआ, आपका बॉडी तैयार नहीं हुआ उस चेंज को लेने के लिए, तो बॉडी बहुत सारी चीजों का हमारे शरीर में अनवांटेड चेंजेस होना शुरू होता है वेदर चेंज होने के साथ, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, 4 नंबर पॉइंट पे देखेंगे कि जनरेट्स कैंसर काउजिंग कंपाउंड्स, वेरी वेरी डेंजरस। ज्यादा चीनी का सेवन कैंसर पैदा करने वाले एक जो यौगिक है वो भी उत्पन्न करता है। ये चीजें जानना जरूरी है, और ये अब शोध से पता चला है। और यह मल में जो पित्त एसिड का जो सांद्रता होता है, इट में इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ बाइल acids in the stool that may lead to the generation of cancer causing compounds and colon cancer। जो लंबे जो कॉलन कैंसर होने का जो वजह है, ये पाया गया है कि जिनके शरीर में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, उसका एक कारण ये भी है कि ज्यादा चीनी मल में पित्त एसिड को बढ़ा देता है, इससे कैंसर पैदा करने वाले यौगिकों और कोलन कैंसर का उत्पत्ति हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है क्या है, क्या अफेक्ट्स मसल फोर्स, वेरी वेरी डेंजरस। ये नहीं, डिक्लाइन इन टिश्यू इलास्टिसिटी, नंबर 5, डिक्लाइन इन टिश्यू इलास्टिसिटी। उत्तक का जो इलास्टिसिटी है उसमें गिरावट आना शुरू होता है। চিনি রেগুলার যদি কন্টিনিউ করি আমরা, তাহলে পরে যেটা আমাদের সেল থেকে কি হয় টিস্যু থেকে কি হয় আমাদের অর্গান থেকে কি হয় সিস্টেম থেকে হচ্ছে হোল বডি। তো টিস্যু যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, টিস্যু যেখানে সেল থেকে টিস্যুতে যে মেসেজ যাচ্ছে, সেখানে টিস্যুর স্ট্রাকচার, টিস্যুকে ফুলফিল যে ওয়ার্কটা করতে হবে, সেখানে ওটা এফেক্ট ক্রিয়েট করে। व्हेन वी इनटेक एक्सेस शुगर, एक्सेस चीनी के नियमित से सेवन से, ज्यादा इंटेक से ये हमारे उत्तकों का लोच और कार्य प्रणाली में नुकसान पहुंचाता है। नंबर 6 पॉइंट क्या है, डिक्लाइंस एफेक्ट्स मसल फोर्स, एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर। ये क्या, मैं इसका हिंदी में बता देता हूँ। गर्भावस्था के दौरान जब भी माँ बनने के लिए जो गर्भावस्था का जो समय चलता है, उस दौरान चीनी का सेवन भ्रूण की मांसपेशियों के उत्पादन को, ठीक है ना, उसको प्रभावित कर सकता है, और बढ़ती उम्र में उसको व्यायाम करने की क्षमता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जो लोग ज्यादा चीनी का इंटेक करते हैं, अगर वो कंसीव किए हैं, ज्यादा चीनी का इंटेक करते हैं, इससे जच्चा बच्चा दोनों पे आने वाले समय में खतरा बढ़ सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखें। नंबर 7 क्या है, डिक्लाइंस द फंक्शनलिटी ऑफ ब्लड प्रोटीन। ये क्या चीज है, रक्त प्रोटीन की कार्य क्षमता में गिरावट आती है ज्यादा चीनी का सेवन। चीनी के नियमित सेवन से 2 रक्त प्रोटीन, एक है एल्ब्यूमिन और एक है लिपा प्रोटीन, ये दोनों मेन प्रोटीन, मेन इंग्रेडिएंट है
ये दोनों प्रोटीन का जो कार्य क्षमता है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो इफेक्टेड होता है जब हम लोग ज्यादा परिमाण में चीनी का इंटेक करते हैं या शरीर को देते हैं। और चीनी का नियमित लगातार ज्यादा सेवन करते रहने से क्या होता है, शरीर में वसा यानी फैट और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी शरीर असमर्थ हो जाता है। ओके, ये हो गया चीनी के बारे में हमने जाना। अगला जो स्लाइड है ये हम जानेंगे कि नमक किस तरह से हमारे लिए सफेद जहर का काम करता है। नमक विषाक्तता, नमक जब हमारे शरीर में ज्यादा जाता है तो ये क्या काम करता है, कैसे हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाता है। तो नमक एक नशा है जो ठोस रूप से या ठोस रूप में भी मिलता है या घोल में, जैसे खारा पानी, नमकीन पानी, समुद्री जल। ये नमक का ये क्या नाम है, सोडियम। आमतौर पर ये सोडियम क्लोराइड के अत्यधिक सेवन से ये उत्पन्न होता है। तो कैसे आप ये समझेंगे कि आपके शरीर में नमक का जो इंटेक हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और क्या क्या लक्षण आपको दिखाई पड़ सकते हैं कि आपके शरीर में नमक की मात्रा ज्यादा है। इसका कुछ पॉइंट्स अभी आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दूं। Here are 6 serious signs that you are consuming too much salt. आप ज्यादा चीनी नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका 6 सीरियस साइन है, गंभीर लक्षण है। ये ध्यान से सुनिएगा। 6 गंभीर संकेत क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, आपको बहुत ज्यादा पेशाब आना शुरू हो गया, नॉर्मल से ज्यादा आप यूरिन कर रहे हैं। बार बार पेशाब आना एक क्लासिक संकेत है कि आप बहुत अधिक नमक खा रहे हैं। लगातार प्यास लगना, बार बार आप थर्स्टी हो रहे हैं, गला सूख रहा है आपका बराबर। एफरेस ले लूं थोड़ा, ये भी एक लक्षण है। शरीर के अजीब अजीब जगहों पे सूजन आ जाना, ठीक है, चलती भाषा में इसे चकत्ता कहते हैं या दाना दाना कहते हैं, या कहीं पे आपका रैश पड़ जाना। ये भी शरीर में जब नमक सोडियम जब ज्यादा बन जाता है, ये जगह जगह पे वो खुजली टाइप का भी या सूजन भी शरीर में आना शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आप जब नमक कम लेते हैं तो नमक का ऐसा आपको तलब लग चुकी होती है कि आपको सारा खाना, मतलब पत्ते पे साइड में नमक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो खाना आपको उबाऊ लगता है, बेकार लगता है, नीरस लगता है, ठीक है ना। और अभी का ये पैटर्न हो गया, कहीं भी खाने जाइए बगल में नमक दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत पर हो चुकी है सब चीज नमकीन नमकीन ज्यादा लेने की। और इसके अलावा क्या क्या होता है, ये बार बार आपका सिर दर्द ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादा नमक ले रहे हैं तो ये आपके बार बार सिर दर्द इन जगहों पे जो अर्ध कपाल बोलते हैं, या बहुत सारे सिर दर्द के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ये छोटा सा चीज, एकदम चुटकी भर नमक ज्यादा ले रहे हैं, उससे भी ये शरीर में आना शुरू होता है। फ्रीक्वेंट माइल्ड हेडेक बोलते हैं इसको। और आपको नमकीन खाने की इच्छा लगी रहती है। नमकीन किन किन चीजों में मिलता है ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजों में है। हम लोग खोजते हैं कि जो जितना भी हम लोग कुछ खा लें बाद में कुछ नमकीन है क्या, है कि नहीं, क्योंकि वो तलब लग चुकी है बॉडी में, हम लोग ज्यादा सोडियम फेंक चुके हैं, तो बॉडी वो मांग रहा है और हमारे दिमाग को सिग्नल दे रहा है। लेकिन वो किन किन चीजों से पता चलेगा, ये सारे लक्षण मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, इस सोडियम की अपेक्षाकृत मामूली खुराक से यहाँ तक कि प्री मैच्योर डेथ भी होने का संभावना है। वेरी वेरी टफ पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट बताना जरूरी है कि बच्चों में देखा गया कि 10 ग्राम सोडियम 5 चम्मच से काफी कम नमक होने से लगाया गया था, और वयस्क में 25 ग्राम सोडियम, मतलब जो मैंने शुरू में बताया बहुत ही कम ज्यादा परिमाण में सोडियम का जरूरत है हमारे शरीर में, लेकिन उसको ज्यादा करके दिया गया तो उसके विपरीत परिणाम आना शुरू हुआ, है कि नहीं। और ये आपका जानना जरूरी है कि टेबल सॉल्ट रियली बैड फॉर यू। अभी टेबल पे एक डिजाइन हो गया, कहीं भी रेस्टोरेंट पे जाइए, कहीं भी जाइए, नमक का डिब्बा एक्स्ट्रा रखा रहता है, यस और नो। तो ये बहुत अधिक नमक खाने से क्या हो सकता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो सकता है, जो दिल की विफलता, दिल का दौरा, गुर्दे की समस्या यानी लीवर, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, बहुत सारी चीजें, ये चीजें आना हो सकता है। द्रव प्रतिधारण होना शुरू हो सकता है, स्ट्रोक, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे लक्षण है, बीमारियों के नाम है जो हमारे शरीर पे जो होने वाले सिंबल है, जो सिम्टम है, उसको देखने के बाद हम लोग टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये चीजें हो चुकी है शरीर में, जैसी स्थितियों से जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं इसका मतलब ये होना चाहिए कि आपको नमक पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, लेकिन नमक
वास्तव में मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, लेकिन कितना चाहिए? जितना जरूरत है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा लेने से नुकसान है। और नमक के दुष्प्रभाव क्या है? बहुत अधिक नमक खाने से सामान्य अल्पकालिक दुष्प्रभावों से, जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया कि हाथ पैरों में सूजन या चेहरे पे सूजन भी शामिल है। कुछ लोगों का पेट जल प्रतिधारण के लिए वो फूल जाता है, बोलता है ना कि वाटर रिटेन करेगे बॉडी ते, और नमकीन भोजन के बाद अत्यधिक प्यास भी लगना शुरू होता है। और आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा नमक बेहतर है। तो हमें ये जानना पड़ेगा, जो हम लोग समुद्री नमक अगर हमारे किचन में यूज करें, और वो जो बीट नमक या काला नमक कहते हैं, वो नमक कुछ ज्यादा फायदा करता है हमारे बॉडी के लिए, रेदर देन जो पैकेट वाला नमक। ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, कौन सा नमक ले, कौन सा नमक ना ले। देखिए अभी क्या है, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये एक ही महिला की दो फोटो है, एक पहले के एक बाद में। इनके साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टॉप ईटिंग। इन्होंने जब अपना वजन बढ़ाने के पीछे, जब इनका कोच ने देखा कि ये कितना चीनी लेते हैं, कितना नमक लेते हैं हमारे अपने खाने में, अपने सब्जी में भी, हाँ सब्जी में भी थोड़ा सा चीनी मिलाते हैं, थाली में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, डाइनिंग टेबल पे तो रहता ही है। ये सारी आदतें थी। डिनर के बाद या लंच के बाद थोड़ा सा मिठाई चाहिए इनको। तो जब इन्होंने ये सारा चीज कट ऑफ किया, जो एज पर आरडीए रिकमेंडेड, जब इन्होंने लेना शुरू किया, तो क्या होता है, जब आप नमक और चीनी खाना बंद करते हैं, तो आप वास्तविक वजन भी अपना शरीर का कमा सकते हैं। क्यों? इसके अलावा ये फाइबर को बढ़ाता है शरीर में, और आपके अतिरिक्त शर्करा और जो परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट है उसके सेवन को कम करने में मदद करता है। और इससे क्या होता है कि आपका शरीर में कैलोरी का इंटेक भी कम होता है और वजन कम हो सकता है, जिससे कि आपको इजीली यू विल गेट योर आइडियल शेप एज पर योर रिक्वायरमेंट जो आपका है। अभी जैसे कि थोड़ा थोड़ा फाइबर के बारे में अगर हम लोग जानकारी लें, क्योंकि नमक और चीनी के साथ हमारा फाइबर क्या काम करता है हमारे शरीर में। फाइबर जैसे कि झाड़ूदार और बहुत सारे चीजें हैं जो कि हमारे शरीर में, वो जिन फलों से हम लोग ले सकते हैं, जो अनाज से, फल है, सब्जियां हैं, नट्स है, बीन्स है, ये चीजें भी हमें बराबर इंटेक करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी हम लोग का शरीर में जो गंदगी जमा रहता है उसे शरीर को निकालने में मदद मिलती है। और फाइबर क्या है? फाइबर हमारा दो तरह का है, एक जल में घुलनशील है और एक हमारे रक्त में घुलनशील है, जो अंगों को साफ करता है, और एक हमारे ब्लड स्ट्रीम को साफ करता है। ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने अभी आपसे शेयर की। इसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे दैनिक दिनचर्या में हम किस तरह का चीनी यूज करें। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, जो 28 तरह के न्यूट्रिशन हमारे उत्पाद हैं, उसमें चीनी का जो विकल्प हम लोग यूज करते हैं, जिसे मैं अपना बराबर अपने एफ्रेश में भी देके पीता हूँ, अपना जो जे ड्रिंक है उसमें भी देके पीता हूँ। यहाँ तक कि घर पे जो खीर बनती है, उस खीर में भी चीनी की जगह उस शख्स ने अपना ले लिया। क्या जबरदस्त टेस्ट है। और उसमें क्या है, उसमें जो आपका इंग्रेडिएंट है वो सुक्रालोज है। सुक्रालोज बहुत ही बेटर है, उसका चीनी का जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे सेहत के लिए बहुत बेहतर है। उसे हम कहाँ से पाएंगे? ये आपके कोच आपके हेल्प करेंगे। और उसका नाम क्या है? हाइड्रेट। ये हाइड्रेट आप अगर आप चीनी में लेते हैं, चीनी का रिप्लेस करते हैं, तो क्या होगा, आप अपने शरीर को बचा रहे हैं, आप अपने घर पे और एक ताला दे रहे हैं जिससे कि चोरी ना हो। यानी कि आप अपने बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत कर रहे हैं, और एक कील ठोक रहे हैं अपने दरवाजे पे कि घुसपैठ ना हो। ठीक है ना? इसीलिए अपने चीनी को तुरंत बदलिए और चीनी का इंटेक कम करें। और ज्यादा नमक अगर आप ले रहे हैं तो उसकी मात्रा को कम करें, क्योंकि हम लोग सभी चाहते हैं कि जल्दी बूढ़े ना हो। यस और नो? उम्र बढ़ेगा आधार कार्ड पे, लेकिन देखने में जवान रहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट आपको चीनी का सेवन, नमक का सेवन आपका लिमिटेड करना पड़ेगा। ये चीजें जानना जरूरी है। थाली पे अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेते हैं, इससे आपका सिर दर्द, बदन दर्द, शरीर में बहुत सारे एलर्जीज का होना या सूजन का होना, यहाँ तक कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके शरीर में हो सकती है। तो ये चीजों का आज मैंने इस प्रोग्राम के माध्यम से मैंने यहाँ पे सीखा है। और इन चीजों को करते हुए, क्योंकि मेरा भी जो ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कोच ने हमको बताया था कि कैसे कैसे हमें अपना वजन लॉस मतलब किस तरह से करना है। तो कोच के बताए हुए प्रोग्राम को जब मैंने माना, तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि आपको थोड़ा चीनी और नमक कम करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ये था कि जो लंच करने के बाद मुझे मिठाई चाहिए, थाली में एक्स्ट्रा नमक चाहिए। लेकिन जब मैंने ये शुगर सॉल्ट के बारे में जाना और
उन चीजों को अपनाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरा चेंजेस आना शुरू हुआ। और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम की वजह से और यहाँ पे जितने सारे कोचेस है उस प्रोग्राम की वजह से मैंने अपना 14 केजी फैट कमा लिया। और 14 केजी फैट कमाने के बाद वेट तो कम गया था मेरा, फैट तो कम गया था 2.5 महीने में। और आज के डेट में जितना वजन कमा है उस वजन से 1 केजी भी ज्यादा बढ़ा नहीं है। अपना वजन मेंटेन कर रहा हूँ, नियंत्रित में हूँ। और इस वजन को नियंत्रित करने के पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो हमारा ये जीवनदायिनी प्रोग्राम और ये BTG हमारा मैराथन ग्रुप। थैंक्स टू सर एंड मैम, थैंक्स टू ऑल कोचेस। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें डेली कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मुझे भी मिली थी जब मैंने पहली बार नमक और चीनी का क्लास सुना था। आज बहुत सारे लोगों को ये शायद पहली बार उनको ये मिला। तो मेरे ख्याल से ये जो सेशन था आपके लिए बहुत लाभकारी होगा और यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स को आप अपनावे, जिससे कि आने वाले समय में आपको जो आपका आइडियल बॉडी वेट है, जो भी आइडियल रिक्वायरमेंट है, उसे पाने में आपको मदद हो। ठीक है ना। और आपकी मदद कौन कर सकता है? आप खुद। अपनी मदद खुद करना है। कोच तो यहाँ पे है ही, लेकिन हमें क्या सर क्या बोलते हैं कि खुद से चोरी नहीं करना है कि ना थोड़ा सा नमक खा लिया, थोड़ा सा चीनी खा लिया, ऐसे नहीं। जितना जरूरी है उतना ही करें, देखिए रिजल्ट कितना जल्दी आ रहा है। और जो भी सब्जी में एक्स्ट्रा चीनी दे रहे हैं, जरूरत नहीं है। क्या जितना टेस्टी बनाएंगे उतना शरीर को और वो बेहतर नहीं होगा ना। इसलिए एक्स्ट्रा चीनी लेना बंद करें। ये क्या होगा, आपके सेहत को और भी बेहतर करेगा। और आपके आने वाले रिजल्ट अभी बाकी हैं, स्टिल वी आर गेटिंग स्टार्टेड। तो थैंक यू सो मच। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि हमारे शुभमय सर का क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। सर आप जरा अपना अनम्यूट करें, अपना रिजल्ट बताएं। हाय, गुड इवनिंग। मेरा नाम शुभम है। इस प्रोग्राम में आए थे अपना सेहत खराब लेके, क्योंकि हम 13 साल मेडिकेशन में थे। जैसे कि मेरा जॉइंट में पेन, घुटने में पेन, उसका सीढ़ी चढ़ना उतरना मेरे लिए बहुत परेशानी वाला बात हो जाता था। कराटे इतना जोर से लेते थे कि मेरा साथ कोई सोने लायक नहीं थे घर में। और एनर्जी लेवल बहुत ही कम था। जैसे बाइक चलाते समय हम सो जाते थे, कभी कभी बहुत बार एक्सीडेंट से बच गया है। लेकिन इस प्रोग्राम में आए, कोच का गाइडलाइन फॉलो किया। 1 महीना में 6 किलो, 5 महीना में 25 किलो, ओवरऑल 38 किलो फैट रिड्यूस किया। खाली यही नहीं, इसका साथ आज का जो टॉपिक है, आज का सब टॉपिक मेरा साथ पूरा लिंक्ड है, रिलेटेड है। क्योंकि हम नमक छोड़ के नहीं खाते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। हम झगड़ लेते थे घर में नहीं देने से। ठीक है। नमक और चीनी, चीनी तो इतना खाते थे कि कभी कभी हम क्या करते थे, पानी में घोल के चीनी खाते थे। इतना खराब आदत था मेरा। तो इस सिचुएशन में, इस प्रोग्राम में आने के बाद हम जब देखा कि मेरा कोच हमको बताया कि आप इसको सॉल्यूशन के लिए, आपका जल्दी वेट लॉस के लिए आप इसको मेंटेन करिए। तो जब से आप मेंटेन करना चालू किया, और पंकज सर का लाजवाब क्लास में हम सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, हम हुबहू उसको मेंटेन करता है। अनबिलीवेबल रिजल्ट है, बहुत अच्छा। थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस प्रोग्राम। ये मंदिर छोड़ के नहीं होता। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच शुभमय सर। और भी यहाँ पे मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन कौन थे जो कि जिनको मेरे जैसे शुभमय सर की जैसे लत लगा हुआ था कि ज्यादा चीनी लेने का, थाली में कुछ एक्स्ट्रा नमक लेने का। अपना मैम। ओके ओके, ओवर टू यू। आप बताइए, आप भी लेते थे चीनी ना नमक ना दोनों? গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। হাই, আমার নাম অপর্ণা। प्रणाम থ্যাংক ইউ সো মাচ পঙ্কজ স্যার, এত সুন্দর আমাদের এডুকেশন দেওয়ার জন্য। তো স্যারের এডুকেশন শুনতে শুনতে আমি কিছু জিনিস নোট করছিলাম যে প্রোগ্রামে আসার আগে সত্যি আমি কি করতাম। প্রথম কথা তো লেবুর শরবত। আমি মানে ভাবতাম যে লেবুর শরবত চিনি দিয়ে, নুন দিয়ে লেবুর শরবত খাওয়া মানে ওতে কিচ্ছু হয় না, ওতে ওজন আরো তাড়াতাড়ি আমার কমে যাবে। কারণ আমি প্রোগ্রামে এসেছিলাম 82 কিলো 500 ওজন নিয়ে। আর তার সাথে তরকারিতে, প্রত্যেক তরকারিতে আমি একটু একটু করে চিনি দিতাম। আর নিমকি, চানাচুর, ঠিক আছে, ছোট ছোট নিমকি, বড় নিমকি, চানাচুর, তারপরে গিয়ে আরো অনেক রকমের বিস্কিট, নোনতা বিস্কিট, মিষ্টি বিস্কিট সব সময় আমাদের বাড়িতে থাকতো। আর আমি ভাবতাম আমার কেন ওয়েট কমছে না, ঠিক আছে। কিন্তু এই যে আজকের এডুকেশনটা হলো, এটা আমার মধ্যে ছিল না। আর তার সাথে আরো ছিল, যেটা আমার খাওয়ার পরে, দুপুরে খাওয়ার পরে একটুখানি মিষ্টি খেতাম, রাতে ঘুম থেকে উঠে একটুখানি মিষ্টি খেতাম, একটুখানি ক্যাডবেরি ভেঙে খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম, ঠিক আছে।
ওয়েট কমানোর প্রসেসিং এ আছি, কিন্তু এই যে ছোট ছোট মিস্টেক করছিলাম ওইগুলো আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু এখানের এত সুন্দর সিস্টেম, এত সুন্দর আনবিলিভেবল প্রোগ্রাম থেকে যখন এডুকেটেড হলাম যে ইয়েস সল্ট সুগার কি আমাদের এই যে ছোট এগুলো হয়তো অল্প অল্প বিষের মতন আমাদের শরীরে কাজ করছে, কিন্তু ওগুলো নোটিস করতাম না, সত্যি আমি নিজে নোটিস করতাম না। তো ওয়েট কমাতে এসছিলাম, কিন্তু ভাবছিলাম কেন কমছিল না। কিছুটা কমানোর পরে দাঁড়িয়ে যেত। আর আরেকটা যেটা আমি ভুল করতাম, মিষ্টি দই, আমি জানি না কোথায় কেমন দই পাওয়া যায়, আমাদের এখানে সাদা দইটা মিষ্টি হয়, ঠিক আছে, আর একটা দই আছে পুরো ওটা টক দই হয়। আর আমি ভাবতাম যেটা সাদা দই ওইটাই টক দই, ঠিক আছে, আমি কোনোদিনও জানতাম না যে ওরকম একটা টক দইও হয়। তো আমি এই ছোট ছোট মিস্টেক গুলো করতাম। আর মিষ্টি খাওয়ার, নোনতা জিনিস খাওয়ার হ্যাবিট আমার সবসময় ছিল, এখনো আছে, কিন্তু আমি ওগুলোকে একটু অন্যরকম কনভার্ট করে দিয়েছি। যেমন এখনই, ঠিক আছে, অ্যাফ্রেশের সাথে হাইড্রেট, জেড ড্রিঙ্কস এর সাথে হাইড্রেট, খাবার খাওয়ার পরে একটুখানি হাইড্রেট, যেহেতু আমার মিষ্টি আছে না, মিষ্টি খাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, তো আমি এইটাকে এইটাতে কনভার্ট করে দিয়েছি, মিষ্টিও খাচ্ছি কিন্তু নোনতা জিনিসটা আমি পুরোপুরি অ্যাভয়েড করি। তার থেকে আমার যেটা রেজাল্ট হয়েছে, প্রথমে আমি যেটা এক্সট্রা ফ্যাট নিয়ে এসেছিলাম, এখন আমার 26 কিলো ফ্যাট রিডিউস হয়েছে, ইমিডিয়েট 27 কিলোতে পা দেব। আর তার সাথে স্কিন এখন সুন্দর হয়েছে, তার সাথে আমার বডি শেপ আপ, আগে যেরকম কি বডিতে কোনো শেপ আপ ছিল না, এখন বডিতে শেপ আপ সুন্দর এসছে, আগের থেকে অনেক ইয়াং নিজেকে লাগছে। এজ হয়তো বাড়ছে কিন্তু নিজেকে অনেক ইয়াং লাগছে, নিজে ভালো আছি। আর তার সাথে আমার এন্টায়ার ফ্যামিলি অনেক ভালো আছে। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের এই প্রোগ্রামকে, আর অবশ্যই ম্যারাথন প্রোগ্রামকে। সত্যি সুন্দর সুন্দর খাবার শিখতে পারছি, জানতে পারছি, ফ্যামিলিকেও দিতে পারছি, প্লাস নিজেরও ভালো রাখতে পারছি। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান। ओके, थैंक यू सो मच अपर्णा मैम। तब जो लोग हिंदी भाषी हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अपर्णा मैम का वजन बढ़ गया था, 82 केजी हो गया था, और 82 केजी होने के बाद जब उन्होंने वजन के पीछे देखा कि कारण क्या है, तो इस प्रोग्राम से पता चला कि पहले वो क्या क्या गलतियां करती थी। लेकिन वो गलतियां नहीं थी, वो तो उनका मतलब एक आदत में था कि जैसे कि खाने के बाद मीठा खाना, फिर नमकीन का जो तलब था, तो नमकीन नमक वाला जितना आइटम था वो सारा कुछ नमकीन हो, चनाचूर हो, या समोसा हो, और जो जो चीज उन्होंने बताया भांगा हुआ नाम, वो सारा नमकीन का वो सेवन करती थी, अपना तलब जो था नमकीन को मिटाने के लिए। और यहाँ पर आने के बाद जैसे दही भी उनके यहाँ जो होता है ना, सफेद दही और खट्टा दही, लेकिन वहां पे दो तरह का दही मिलता था, एक मीठा वाला एक खट्टा वाला। तो मीठा वाला दही वो सेवन कर लेती थी क्योंकि मीठा पसंद था उनको। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोग्राम की वजह से और यहाँ के दिए गए एडुकेशन को अपनाकर उन्होंने उन चीजों को कंट्रोल किया। आज के डेट में सी रिड्यूसेस अमेजिंग 28 बॉडी फैट, और अभी वो वेट मेंटेन में है, और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लेके इस प्रोग्राम में बहुत परिवार को मदद भी कर रही है। तो थैंक यू सो मच अपर्णा मैम। गणेश सर ने हैंड रेस किया। सर, आपका भी कुछ ऐसा कुछ तलब था इस प्रोग्राम में आने के पहले, नमकीन या मीठा? हाय, मेरा नाम गणेश है। हाय नाम गणेश तो जी। मेरा नाम भी गणेश, चेहरा भी गणेश का जैसे ही था। और पहले कारण एक ही है, मैं रामा का दुकान का चाय पीता था, वो बड़ा इलायची डालता था और बहुत बॉईल करता था, चीनी बहुत डालता था। तो हम लोग, हमारा जितना दोस्त था ना, वो रामा का दुकान में बैठ के चाय पीता था बिहारी में। तो बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे जब बिगड़ने लगा, पता चला कि ये कितना जहर है इस, ठीक है ना, कितना जहर है नमक और चीनी में। नमक और चीनी में इतना जहर है, और कोचुड़ी बहुत बनाता था। एक था एक दुकान, डेली मेरा घर में कोई आता था ना, तो मैं उसको लेके चला जाता, चलो कोचुड़ी खाएगा, है ना। वो कोचुड़ी का जो तेल है, उसका बर्थडे किसी को मालूम नहीं, कब वो डाला गया और कब वो शुरू हुआ। एनीवे, तो वहीं से जो ये प्रोग्राम सारे देखा, और उसके बाद धीरे धीरे खुद को चेंज किया। अभी तो घर में चीनी नहीं है मेरा, लेकिन है, हम लोग घोटी है यहाँ में। मैं एक बात बोलता हूँ, घोटी और बंगाल का बात है। घोटी लोग क्या करता है ना, खाने में मिठाई देता है। ये आप लोग शायद जो घोटी बंगाल होता है उसको पता चलेगा। तो मिठाई थोड़ा देते थे, तो मेरा माँ भी देते थे, लेकिन उस जमाने में रेशन का चीनी था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आदत है वो तो है, लेकिन भेली गुड़ देता है, थोड़ा बहुत भेली गुड़ देता है। नमक तो बिल्कुल
बांट दिया। लेकिन उस जमाना में जब इस टाइप का खाना था, हम सब बर्बाद होने जा रहा था। लेकिन ये जो प्रोग्राम हमारा जब मुझे मालूम हुआ, उनसे बहुत सारा चेंजेस हमारा फैमिली में आया। जैसे मेरा घर में ना मूढ़ी है, ना मैदा है, ना चीनी है, जितना सारी चीज था, मतलब अच्छा वाला जो टेस्टी जिसको बोलता है ना, वो सारी चीज बंद हो गया, ठीक है। उसी में ही बर्बादी है। तो मैं ओवरऑल आपका गणेश सर, आपने कितना यहाँ से वेट गेन किया या लॉस किया, मतलब क्या? यार मेरा आ, अभी तो पिक्चर दिखाने का कुछ है नहीं, हो सकता है तो दिखा दे, और नहीं तो दिखाने का जरूरत नहीं है। आपका एक दो पिक्चर दिन रिलीज बाद होगा सर बहुत जल्द, हम लोग देखेंगे सभी। हाँ अभी टोटल देखेंगे। कितना, मतलब वेट कितना लॉस लेकिन किया? मैं 20 kg वेट लॉस किया यहाँ में, और जबरदस्त। लगभग कमर से मैं ये आ ये गया गणेश सर। फोटो ये फोटो है, लेकिन अभी थोड़ा इसको ढक के मैं एक तो निकला है, तो उसको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट हमारा थैंक इसमें। यू सो मच गणेश सर, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू, जबरदस्त। तो यहाँ पर रिजल्ट जो लोग ये क्लास पहले ले चुके हैं उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर किया, और जो जिनका आज पहली बार ये नमक और चीनी के ऊपर क्लास जिनको मिला, क्या करना है? स्मॉल स्मॉल चेंजेस, स्मॉल स्मॉल करेक्शन विल गेट यू बिग रिजल्ट्स। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, और सबसे मेन बात है क्या, डोंट टेक इट अदरवाइज, अपने प्रति हमको ईमानदार बनना है। अगर हम खा रहे हैं तो बताएंगे हम खाएंगे, कैसे तलब कम होगी। कोच इज द बेस्ट पर्सन हु विल गाइड यू कि कैसे हम उस तलब को धीरे धीरे कम करें, और जो आदत हमारी पड़ चुकी है उस आदत से हम खुद को कैसे बाहर निकालें। तो इसके लिए आप अभी जो भी प्रोग्राम में अभी सभी लोग शिरकत किए, सभी ने आया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग रात के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वो 8 बजे प्रोग्राम में ज्वाइन करें, लेकिन उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दे। आज थर्सडे हमारा मैराथन का क्लास था, फिर नेक्स्ट थर्सडे को, हर थर्सडे को हमारा मैराथन का क्लास होगा, फिर अगले हर थर्सडे को मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते से अगले हफ्ते के बीच में कुछ जबरदस्त कुछ चीजें होने वाली हैं। मैं जस्ट आपको रिमाइंडर दे दूं, सबसे पहले जो नेक्स्ट हमारा जो कल है, कल कोचेस का ट्रेनिंग है, वो सारे कोचेस यहाँ पे जो भी हैं वो अटेंड करेंगे, वो डेफिनेटली सभी के लिए जो प्रोग्राम है वो हमारा संडे को है, जबरदस्त लाइफ स्टाइल डे मॉर्निंग में, उसे क्यों कोई मिस ना करे आप लोग। और जो भी प्रियजन है, जिन्हें भी आप, जिनका भी अच्छा चाहते हैं या जिनको कोई नुकसान ना हो, या जिनके बारे में हमको कोई गलत सुनने को ना मिले,